हाँ, मैं प्रदीप छावड़ा जनरल इंश्योरेंस से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से हूँ। हाँ जी, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ जी, क्योंकि आज के टाइम में व्हीकल का इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हम बगैर व्हीकल के इंश्योरेंस के गाड़ी आप सड़क पे ला ही नहीं सकते। ओनली यानी थर्ड पार्टी बहुत ज़रूरी है, चाहे कंप्लीट करवाओ चाहे ना करवाओ। हाँ जी, थर्ड पार्टी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो ये है कि सामने वाले को क्लेम मिलता है कि आप गाड़ी गलत चला रहे हो या कहीं उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो कम से कम वो तो सेफ़ हो। आप अपनी सेफ्टी कंप्लीट में नहीं चाहते तो। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, तो इंश्योरेंस का मीन्स क्या पॉलिसी है, क्या क्लेम है, कितना चार्जेस लगते हैं नई गाड़ी के? इंश्योरेंस का तो मॉडल के हिसाब से होता है सर, और दूसरा इसके हिसाब से होता है कि डेप्रिसिएशन कटता है गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से। कंप्लीट इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट है और कंप्लीट इंश्योरेंस क्या होता है? कंप्लीट इंश्योरेंस ये होता है कि गाड़ी की कंप्लीट यानी वैल्यू लगेगी उसमें। हाँ जी, जिसमें चोरी का भी रहता है, टूट फूट का भी रहता है, थर्ड पार्टी भी रहता है। और कैशलेस फैसिलिटी मिलती है मोटर? कैशलेस बेनिफिट तो ज़रूर है उसमें, पर ये है कि कैशलेस में आजकल कई कंपनी बेवकूफ़ बनाती है। कहने का मतलब ये होता है कि 4,000 का खर्चा होता है तो आपको 40,000 बता देंगे। ग्राहक एस्टीमेट में 40,000 देख के उसी में ही खुश हो जाता है, भाई 40,000 के हमारे 3-4 हज़ार रुपये लगे, और क्लेम होता है 10,000 तक का। 4,000 रुपये ग्राहक से ले लेते हैं, 10,000 का क्लेम होता है, एस्टीमेट 40,000 का बना देते हैं। और कैशलेस में ग्राहक ये खुश हो जाता है भी मेरी गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ गई और वो साथ के साथ ठीक करके दे दी, और सिर्फ 4,000 रुपये लिए, 40,000 की जगह। हालांकि एक्चुअल बात ये होती है कि 10,000 की अगेंस्ट उन्होंने 4,000 रुपये लिए। कैशलेस मीन्स तो ये होता है भी कुछ भी ना लगे, प्रोसेसिंग फीस लगे सिर्फ। हाँ जी, और इसमें और कौन कौन से आप इंश्योरेंस देते हो मीन्स पॉलिसी? जनरल इंश्योरेंस में तो मोटर है, टू व्हीलर है, सारी चीज़ें होती हैं। मेडिक्लेम भी होता है। हाँ जी, मेडिक्लेम में कैशलेस है यूनाइटेड। और प्रीमियम अमाउंट कितना है मीन्स गाड़ी का? प्रीमियम अमाउंट तो जैसे गाड़ी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी तो फिक्स रहता है, और बाकी गाड़ी की वैल्यू पर होता है। थर्ड पार्टी टू व्हीलर का 530 रुपये होता है, और गाड़ी का 1000 सीसी से ऊपर अलग रेट है, 1000 सीसी से कम अलग रेट है, 1500 सीसी के ऊपर अलग रेट है। 800 सीसी और 1000 सीसी का मीन्स क्या रेट है, कितना डिफरेंस आ जाता है? नियर अबाउट 200 रुपये का। और प्रोसेस क्या है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या प्रोसेस है क्लेम करने का? वैसे तो ऑनलाइन भी आप यानी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे भी। बाकी तो गाड़ी की 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं जब आपका क्लेम आता है: आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, एस्टीमेट, और ये इंश्योरेंस की कॉपी। विद इन 7 डेज़, मैक्सिमम 15 डेज़ के अंदर हमारा यानी जो क्लेम सेटल हो जाता है, और अकाउंट में ही पैसे आ जाते हैं। जैसे चेक कैंसिल दे दोगे आप या अकाउंट नंबर दे दोगे। हाँ जी, तो चोरी होने के बाद हमें क्या करना चाहिए मीन्स हमें? चोरी होने के बाद तो सबसे पहले इंटीमेशन देनी पड़ेगी सर आपको, पुलिस स्टेशन में। उसके बाद उनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, जो कि 3 महीने के अंदर आती है। 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद यानी इंश्योरेंस कंपनी का काम शुरू होता है। विद इन 15 दिन के अंदर वो भी क्लेम सेट हो जाता है। तो कितनी अमाउंट पूरी मिलती है या थोड़ा कटता है? डेप्रिसिएशन काट के नियर अबाउट जितने का यानी कर रखा है बीमा आपने, जैसे 50,000 का कर रखा है, तो 1,000-2,000 रुपये कट के सारा मिल जाता है।